विशिष्ट न्यूज में और मैं हूँ रेणुका राठौर। अब देखते हैं आज की खास खबर। इस होटल के ओनर है और इनकी विगत करीबन 7 एकड़ जमीन है और उस 7 एकड़ जमीन में इन्हें लेकर के कुछ तथाकथित लोगों ने उस जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया। माननीय हाई कोर्ट से उस भूमि में स्टे है। कुछ पत्रकारों को बुला करके कल जिस तरीके से मुकेश प्रजापति ने भ्रामक जानकारी और सत्यता को छिपाया, ना तो नगर निगम के पास उसके पास कोई प्रमाणित है और 2022 में अभी 3-4 महीना पहले सेटिंग करके उसकी रजिस्ट्री संपादन कराया और संपादित करा करके और उसमें बैंक को जाली कागज बता करके और उसने बैंक से लोन ले लिया। ये सारे विवरण में मैं चाहूंगा कि राहुल जौहरी जी अपनी बात को रखें। सन 2011 में इस 7 एकड़ भूमि को हमने खरीदा पाया, जो कि न्यायालय में प्रकरण लंबे थे। 2018 में हाई कोर्ट का स्टे भूमि के माननीय उच्च न्यायालय का, जिस कारण उस जमीन पे आज की तारीख में कोई काम कार्य नहीं कर सकते। 2022 में साहिरा बानो एवं सफदर अली ने जो सन 90 में उन्होंने रजिस्ट्री कराई थी, वो फर्जी रजिस्ट्री है, जिसके खिलाफ FIR सन 98 में पिपलानी थाने में हो चुकी है, जिसने वो रजिस्ट्री कराई थी। उसके बाद उन्होंने आगे मुकेश प्रजापति और तुलसी प्रजापति को बेचा गया है ये प्लॉट। उस प्लॉट की रजिस्ट्री कराई गई, जो रजिस्ट्री शून्य मानी जाएगी, जिसके लिए मैंने माननीय हाईकोर्ट में पिटीशन लगा दी। इसके बाद मैंने ये शिकायत नगर निगम अधिकारी, पिपलानी थाना, CSP महोदय, SP महोदय, कलेक्टर भोपाल, नगर निगम कमिश्नर और बैंक के अधिकारियों को सबको मैंने शिकायत दर्ज कराई। कल की स्थिति में वो वहाँ कार्य कर रहा है, जिसे अभी तक नहीं रोका गया है और वो स्थिति चल रही है। कल कुछ लोगों ने भ्रमित करके, कुछ पत्रकारों को भ्रमित करके उन्होंने कल वीडियो निकाले गए हैं, जिसमें सब अवैध झूठ की स्थिति असत्य है। उसमें हमारी एक केयर टेकर है तिवारी मैडम, वो हमारी केयर टेकर हैं, उनके गलत फोटो प्रकाशित करे गए हैं, उन्हें गुंडा बताया गया है और हमें गुंडा बताया है। माननीय उच्च न्यायालय के कोर्ट के आदेश के बाद अगर ये स्थिति सम्माननीय है तो उसके लिए हम गुंडा साबित होंगे। 7 एकड़ भूमि पे स्टे है, हमारा पजेशन है, उसके बाद ये रजिस्ट्री क्यों कराई गई और किस अधिकार के तहत कराई गई? सर, कल जो प्रेस वार्ता उन्होंने करी, जो भ्रमित प्रकाशित करा, उसके लिए आपने अब तक क्या कदम उठाया? सर, हमने सब जगह आवेदन दिए हुए हैं। उस कदम के लिए आज हम आप लोगों के सामने बैठे। ये हमारा वही कदम है जो आपको, देखिए, हमारा एक ये भी कहना है कि किसी भी तथ्य को मीडिया हमेशा क्यों बुलाई जाती है कि मीडिया तथ्य और सत्य को और फैक्ट जाने। भाई, कोई महिला का फोटो बिना अपराध किए छापना ये बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है। आप सब समाचार पत्रों से जुड़े हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। जिनने कहा है हम उनके लिए व्यवस्था मानहानि की बात नोटिस जारी की। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ प्रजापति से कि भाई मीडिया को तो आप बुलाओगे तो आपके पास भी आएगी, वहाँ भी जाएगी। हमने इसीलिए पहले आपको डॉक्यूमेंट दिया कि हमारे पास हाई कोर्ट का स्टे है, उनके पास नगर निगम की ना तो कोई अनुमति है, केयर टेकर द्वारा अनुमति लेकर के उस भवन में अवैध बनाया जा रहा है और कह रहे हैं कि हमारे पास अनुमति है। जो आर्किटेक्ट है मनीष सक्सेना, उस मनीष सक्सेना का तत्काल लाइसेंस समाप्त कर दिया गया और नगर निगम ने उसको नोटिस जारी कर दिया। आज नगर निगम के संबंधित अधिकारी ने वहां नोटिस करके और कहा कि यदि आप काम रोकोगे, आप काम यदि आपने किया, आप तत्काल उसका हम बुलडोजर लगाएंगे। तो एक खुलेआम एक शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति को और भूमाफिया शब्द से संबोधन करना कहाँ तक जाएगा? एक बात और उन्होंने ये बताया है कि 40 साल से वो टैक्स दे रहे हैं, तो क्या किस बात का टैक्स दे रहे हैं? जब आपकी रजिस्ट्री 2022 में हुई है तो उस जमीन का टैक्स किस बात का दे रहे हैं आप? इस बात का सीधा सीधा कटाक्ष ये है कि सरकारी अधिकारी भी मिले हुए हैं जिनकी मिलीभगत के बिना ये रजिस्ट्री नहीं हो सकती। और हम किसी पत्रकारों पे आरोप नहीं लगाते, हम व्यापारी हैं।
हम कागज पेश कर सकते हैं, इसके अलावा हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। क्योंकि बिना सरकारी आदमी की मिली भगत के ये रजिस्ट्री संभव नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास पूरे दस्तावेज हैं तो बिना दस्तावेज के रजिस्ट्री होती नहीं है। देखिए हमने स्पष्ट कहा है कि जो भी इस सारे घटना में लिप्त है उसकी हमने कमिश्नर से उच्च जांच की मांग की है, और जो ये सब गोलमोल करके और उसको काम करने का एक संरक्षण प्रदान किया है, मैं चाहता हूं कि यदि जो भी लिप्त हो और जांच में जो दोषी हो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। हम कल डीजीपी से भी मिलेंगे, डीजीपी को दिया है, नगर निगम कमिश्नर ने कहा है हम इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और बिल्कुल जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। क्षेत्रीय खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वी न्यूज़।